वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? तो वुमेन एंटरप्रेन्योर सिंपल सा है कि मीन्स ए पर्सन हु इज फीमेल एंड हु हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफर ऑन, यानी कि कोई ऐसी फीमेल पर्सन जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, खुद ही रिस्क लेके स्टार्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मे बी डिफाइंड एज द वुमेन और ए ग्रुप ऑफ वुमेन हु इनिशिएट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ए बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि ऐसे वुमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन जो इनिशिएट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं और किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड वुमेन एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51% ऑफ द कैपिटल एंड गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू वुमेन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एंटरप्राइज को वुमेन एंटरप्राइज कहती है या वुमेन एंटरप्रेन्योर कहती है जिस एंटरप्राइज में 51% कैपिटल जो है वो वुमेन द्वारा ऑन किया जाता है, और जो उस एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉय होते हैं, वो 51% फीमेल्स यानी वुमेन्स ही होती हैं, तो ऐसे एंटरप्राइज को वुमेन एंटरप्राइज कहा जाता है। तो क्या है फीचर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का? तो इमेजिनेशन, वुमेन्स के पास इमेजिनेशन की कैपेसिटी होती है, पावर होता है। ओपननेस टू फीडबैक एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये लोग ओपन होते हैं फीडबैक के लिए और एक्सपीरियंस से सीखने के लिए। एट्रीब्यूट टू हार्ड वर्क, इनके पास हार्ड वर्क करने के लिए एट्रीब्यूट होती है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। स्ट्रेस टेकर, ये स्ट्रेस भी डील कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं। एबिलिटी टू एंड डिजायर टू टेक रिस्क, इनके अंदर एबिलिटी होती है और इच्छा होती है कि ये रिस्क ले सकें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। टाइम ओरिएंटेशन, ये टाइम में काम को कंप्लीट करने के लिए ओरिएंटेड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमें यही इस टाइम पे यही करना है, नहीं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, इनके अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके अंदर बिजनेस की कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है। एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ माइंड, ये थिंकिंग कैपेसिटी और रीजनिंग कैपेसिटी भी इनके अंदर होती है। लीडरशिप क्वालिटी भी होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंदर, और डिटर्मिनेशन, यानी अपने काम को लेकर डिटरमाइन होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की। कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी तो इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि टाइप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर कितने टाइप की होती है, मतलब क्यों वो वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर बनती हैं। तो एक होता है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये किसी की डॉटर हैं, डॉटर इन लॉ हैं या वाइफ हैं ऑफ रिच बिजनेस फैमिलीज, यानी कि ऑलरेडी इनके फैमिली क्या है, वो बिजनेसमैन है, उनकी डॉटर्स हो सकती है, डॉटर इन लॉ हो सकती है, वाइफ्स हो सकती हैं, तो वो उनको ऐसे टाइप को एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई वुमेन किसी असाइनमेंट के लिए कोई एंटरप्राइज या चैलेंज लेती है तो उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। वुमेन टेक अप सम असाइनमेंट और एंटरप्राइज एज अ चैलेंज, यानी कि वो चैलेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट करती है, एंटरप्राइज ओपन करती है, असाइनमेंट को लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है असाइनमेंट्स की, तो उसको हम पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर भी होती है, पुश फैक्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन टेक अप सम बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। पुश मीन्स धक्का देना, यानी कि उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी तो जिसके लिए उन्होंने एंटरप्राइज ओपन किया, रिस्क लिया, एंटरप्राइज ओपन किया, तो ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? पुश फैक्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन इन रूरल सेक्टर ट्राई टू स्टार्ट समथिंग सूटिंग टू देयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज। एग्जांपल है डेयरी प्रोडक्ट, पिकल, फ्रूट जूस, पापड्स। तो ऐसे वुमेन जो रूरल एरियाज में जो है अपने रिसोर्स और नॉलेज का यूज़ करके इंटरप्राइज ओपन करती हैं, अपना बिजनेस चलाती हैं, उनको हम रूरल एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, अचार बनाना, जूस बनाना, पापड़ बनाना, ये सब क्या है? रूरल एंटरप्रेन्योर के काम है। तो एरियाज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन कौन से एरिया जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पार्लर्स में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट एंड टेक्सटाइल आइटम्स बनाने में एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। 3 P's, पिकल, पाउडर एंड पापड़, ये तीनों पीस जो है रूरल एंटरप्रेन्योर में खासकर होता है। तो रूरल एंटरप्रेन्योर जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं वो पिकल, पाउडर या पापड़ बनाने का भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का बिजनेस कर सकती हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिजनेस कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस कर सकती हैं। मेडिकल यानी मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज का भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। नर्सरी एंड क्रिचेज ओपन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स यानी गुड्स को बना सकती हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास होती हैं। अब बात कर लें कि क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर द्वारा फेस की जाती है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, जितना कि मेल में होता है उतना वुमेन में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो इसकी वजह से भी वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं परफॉर्म कर पाती हैं। लीगल, स्टैट्यूटरी एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, जिसके दौड़ भाग करना पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो वो इनसे नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये कंस्टेंट है जिसकी वजह से बहुत सारी वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, उसके रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं हो पाता है वुमेन्स द्वारा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉब्लम आती है वुमेन्स के साइड से। इनएडिक्वेट वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि वुमेन्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग उतनी
नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उसके जैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती वुमेन्स। ऑपरेशनल प्रॉब्लम यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट या डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती, तो उस केस में भी ये क्या है, एक प्रॉब्लम हो जाती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। लैक ऑफ मैनेजमेंट इनपुट की कमी होने की वजह से भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती वुमेन्स। अपडेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी टेक्निकल चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, उसके बारे में अपडेट नहीं होने का भी एक रीज़न है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। कल्चरल बैरियर्स भी बहुत सारे होते हैं कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स जो है इंटरप्राइज या बिजनेस या जॉब नहीं कर सकती हैं। एजुकेशनल बैरियर, नॉर्मली देखा भी जाता है कि मेंस आर मोर एजुकेटेड देन वुमेन्स, तो जो है इस वजह से भी एक ये प्रॉब्लम है कि वुमेन जो है वो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म नहीं कर पाती, एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। अब हम बात कर लें दूसरे टाइप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड द सोशल प्रॉब्लम एंड अचीविंग ए सोशल चेंज बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। यानी कि वो आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम किसी सोशल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल प्रोसेस ऑपरेशन का यूज़ करके। तो ए पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु फाउंड और लीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन और इनिशिएटिव एंगेज्ड इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसी क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करता है, लीड करता है, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म करती है, यानी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स पब्लिक एंटरप्रेन्योर, सिविक एंटरप्रेन्योर और सोशल इनोवेटर। तो हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने वाले पर्सन को पब्लिक एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, सिविक एंटरप्रेन्योर या फिर सोशल इनोवेटर भी कहते हैं। हम बात कर लें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो सोशल एंटरप्रेन्योर द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्थर सी ब्रूक्स, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ दैट इज परफॉर्म बाय सोशल एंटरप्रेन्योर। तो आर्थर सी ब्रूक ने फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है सोशल एंटरप्रेन्योर के, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ ए मिशन टू क्रिएट एंड सस्टेन सोशल वैल्यू बियॉन्ड पर्सनल वैल्यू, यानी कि सोशल वैल्यू को अडॉप्ट करना और उसको क्रिएट करना ही और उसको सस्टेन करना ही क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी है। रिकॉग्निशन एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या है? एक्टिविटीज़ है सोशल एंटरप्रेन्योर का। इंगेजमेंट इन कंटिन्यूस इनोवेशन लर्निंग, कंटिन्यूस इनोवेशन और लर्निंग में इन्वॉल्व होना सोशल एंटरप्रेन्योर का एक्टिविटी है। एक्शन बियॉन्ड द लिमिटेड रिसोर्स एट हैंड, यानी कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैंड में होते हैं उसके बियॉन्ड जाके एक्शन परफॉर्म करना सोशल एंटरप्रेन्योर का एक्टिविटी के अंदर आता है। हाइटेंड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की सेंस भी है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। सस्टेनेबिलिटी इशू इन सोशल एंटरप्रेन्योर, यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं मार्केट में, सोसाइटी में। तो फंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फंडिंग नहीं होती उनके पास, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास। कम्युनिकेटिंग वैल्यू ऑब्जेक्टिव, जो उनकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव मोरल जो कॉमर्शियल वैल्यू होता है उससे कम होती है इनकी सोशल एंटरप्रेन्योर की वैल्यू, तो उसको कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते। स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म फोकस जो है वो पुअर होती है। रिमेनिंग ट्रू टू द मिशन, यानी कि जो मिशन है उसमें हमेशा सच्चाई से बने रहना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लोग आजकल एनजीओ ओपन करके प्रॉफिट मेकिंग कंपनी शुरू कर देते हैं, तो जो उनका ट्रू मिशन था वो से डाइवर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करें कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो इट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, सर्व्स और क्रिएट ए न्यू मार्केट और यूटिलाइजेज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन रूरल इन्वायरमेंट, यानी कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ पे नया प्रोडक्ट या जो है हम नया मार्केट ओपन करते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं रूरल इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप दैट इमर्ज इन द लोकल रूरल एरिया इन द फील्ड ऑफ रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वो एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि लोकल रूरल एरिया में जो है वो इमर्ज होती है, दिखती है, उभरती है रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? तो एबुडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, मिनरल एंड सोलर पावर और आल्सो विंड पावर। तो रूरल एरियाज़ में आपको नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, लैंड, वाटर, मिनरल, सोलर पावर, विंड पावर आसानी से आपको रूरल एरिया में मिल जाते हैं। लैंड इज इजली अवेलेबल एट रिलेटिवली मच लोअर प्राइसेज, रूरल एरियाज़ में जो लैंड है वो इजली लोअर प्राइसेज में अवेलेबल होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर पार्टिकुलरली ऑफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड टाइप इज इजी एट लोअर वेजेस रेट। तो रूरल एरियाज में आपको सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जो लेबर है वो आपको लोअर वेजेस रेट में मिल जाते हैं। रूरल एनवायरनमेंट इज फ्री ऑफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है रूरल एरिया। और टैक्स बर्डन इन रूरल एरियाज इज लो, टैक्स बर्डन जो है कंपनीज के ऊपर, इंटरप्राइज के वो लो होता है रूरल एरियाज में, विच इंक्रीज कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री। उसकी वजह से रूरल इंडस्ट्री की कम्पिटेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इंकरेजमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फ्री और लो प्राइस सप्लाई ऑफ लैंड, पावर, वाटर एंड टैक्स कंसेशन, यानी
गवर्नमेंट भी जो है इन सब में फ्री करके सपोर्ट करती है रूरल इंडस्ट्रीज़ को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही कुछ है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो रूरल एरियाज़ में नहीं पहुंच पाती है। लिमिट्स ऑन कैपिटल मोबिलाइजेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर की शॉर्टेज होती है रूरल एरियाज़ में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं। एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मोटिवेशन भी रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुअर होती है रूरल एरियाज़ में। ट्रेडिशन बाउंड कल्चर होता है रूरल एरियाज़ में। रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट्स जो है वो रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। तो अल्ट्राप्रेन्योर कौन होते हैं, तो अल्ट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर हु डज मेनी थिंग्स, यानी कि एक समय में ये कई सारी चीज़ें करते हैं, कई प्रॉफिट अर्निंग जो है बिजनेस करते हैं एक साथ, तो उनको अल्ट्राप्रेन्योर कहते हैं। अल्ट्राप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ मेनी प्रॉफिट जनरेटिंग परस्यूट एट वंस, यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रॉफिट जनरेटिंग परस्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्राप्रेन्योर। नेक्स्ट है कोप्रेन्योर। तो कोप्रेन्योर आर एंटरप्रेन्योरियल कपल्स हु वर्क टुगेदर एज को ऑनर ऑफ देयर बिजनेस, यानी कि जब दो लोग मिलकर जो है एक साथ कोई नया एंटरप्राइज ओपन करते हैं और उसको ऑन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोप्रेन्योर कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म आता है इंट्राप्रेन्योर, जिनको हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं। तो ये ए मैनेजर विद इन ए कंपनी हु प्रमोट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, तो यानी कि ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा होता है, उसके अंदर जब कोई मैनेजर कोई नया इनोवेशन करता है प्रोडक्ट से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के नाम से उसको डिनोट करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो रिफर टू एज एन इनसाइड एंटरप्रेन्योर, इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड एंटरप्रेन्योर, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कुछ इनोवेशन करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर मार्केटिंग के फील्ड में। इज एन एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एक एम्प्लॉय होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हु हैज सर्टेन एंटरप्रेन्योर स्किल्स, जिसके पास कुछ एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं, एंड हु इज गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू यूज दोज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट विदाउट इनकरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, यानी कि एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसके पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती हैं और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाती है कि अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट या नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। ए फैमिली बिजनेस क्या होता है, तो अ फैमिली बिजनेस इज ए कॉमर्शियल